बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 4 जुलाई 2024 बरोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद से जद्दा में अमरीकी सेनेटर कोरी बोकर की मुलाकात। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बुध को जद्दा में अमरीकी सेनेटर कोरी बोकर और उनके वफद का खैर मकदम किया है। सेनेटर को कोरी बोकर रियासत न्यू जर्सी से डेमोक्रेट की नुमाइंदगी करते हैं। सरकारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात के दौरान वली अहद और अमरीकी सेनेटर के हमरा आने वाले वफद ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, ताउन का जायजा और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। नए हिजरी साल का आगाज इतवार 7 जुलाई से होगा। माहिर फल्कियाती सोसाइटी के सदर शरफुल सफियानी का कहना है कि ज़ुल्हिज्जा का महीना 30 दिन का होगा। नए हिजरी साल 1446 का पहला दिन 7 जुलाई बरोज़ इतवार को होगा। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक माहिर अमूर फल्कियात अल सफियानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि आइंदा जुमा के दिन ज़ुल्हिज्जा की 29 तारीख को मक्का मुकर्रमा के फल्कियाती उफक के मुताबिक सूरज के गुरूब से तकरीबन 8 मिनट पहले ही चांद का गुरूब होगा, जो फल्कियाती मिलाप कहलाता है। हफ्ता 6 जुलाई की सुबह मक्का मुकर्रमा के वक़्त के मुताबिक रवां हिजरी साल 1445 हिजरी का आखिरी दिन होगा। इस हिसाब से ज़ुल्हिज्जा का महीना 30 दिन मुकम्मल करेगा और 7 जुलाई 2024 बरोज़ इतवार नए हिजरी साल 2000 जो 24 है और जो 1446 है उसका पहला दिन होगा। 56,000 गैर मुल्की लेबर मार्केट में दाखिल और 17,000 सऊदी निकल गए। सऊदी नेशनल लेबर ऑब्जर्वेटरी ने प्राइवेट शोबे में कारकुनान की कुल तादाद के हवाले से जून 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि जून के दौरान 17,350 सऊदी लेबर मार्केट से निकल गए। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल लेबर ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट में प्राइवेट शोबे में कारकुनों की कुल तादाद में इजाफा जाहिर किया गया है। प्राइवेट शोबे में कारकुनों की कुल तादाद 11.4 मिलियन तक पहुंच गई है। मई के मुकाबले में 38.6 हज़ार कारकुनों का इजाफा हुआ। 17,350 सऊदी वो लेबर मार्केट से निकले हैं, लेकिन 56,000 गैर मुल्की वो सऊदी अरब में वो दाखिल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जून के दौरान प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली सऊदियों की कुल तादाद 23,58,227 थी। उनमें 3,800 जो 25 हैं मर्द शहरी और 13,525 सऊदी खवातीन के लेबर मार्केट से बाहर निकलने के बाद ये तादाद 23,40,877 तक हो गई है, जिसमें 13,83,079 मर्द हैं और 9,57,078 खवातीन हैं। जून में 56,000 गैर मुल्की लेबर मार्केट में दाखिल हुए, उनमें 51,000 मर्द और 5,000 खवातीन हैं। जून के दौरान पहली मरतबा लेबर मार्केट में दाखिल होने वाले सऊदियों की तादाद 16,500 तक पहुँच गई है। पाकिस्तानी टूरिस्ट सऊदी अरब का वीज़ा कैसे हासिल करें, शराइत क्या हैं? सऊदी अरब ने पाकिस्तानी टूरिस्ट के लिए विजिट वीज़ा की शराइत आसान बना दी। याद रहे कि 2023 में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 43% ज़ायद पाकिस्तानी टूरिस्ट ने सऊदी अरब का विजिट किया। 2024 में 27 लाख पाकिस्तानी टूरिस्ट की सऊदी अरब आमद मुतवक्के है। टूरिस्ट की इस बढ़ती हुई तादाद को सहूलत फराहम करने के लिए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पिशावर, कोयटा और मुल्तान में 6 ताशीर के ऑफिस बना दिए गए हैं। तशीर के ऑफिस में सारिफ दोस्त और बेहतरीन खिदमात पेश की जा रही हैं और लंबे इंतज़ार से बचने के लिए मुसाफिर अपने विज़िट से पहले तशीर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और जो ट्रांजिट वीज़ा भी मुतारिफ करवाया जा चुका है, जो सऊदी एयरलाइन और फ्लाइनास के ज़रिए सऊदी अरब आने वाले मुसाफिर हासिल कर सकते हैं। इस वीज़े के ज़रिए टूरिस्ट 96 घंटे तक सऊदी अरब का वीज़ा ले सकते हैं और यहाँ पर उम्रा अदा कर सकते हैं और घूम सकते हैं। कारकुनों का सालाना मेडिकल कराना कफील के ज़िम्मे है। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी का कहना है कि कानून मेहनत के मुताबिक कफील की जिम्मेदारी है कि वो अपने कारकुनों को सेहत की जुमला सहूलतें फराहम करे। आजल न्यूज़ के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वजाहत करते हुए कहा कि कानून मेहनत की शिक 144 के मुताबिक आजिर या स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है कि वो अपने कारकुनों को सेहत निज़ाम के तहत इलाज मुआवजा की तमाम सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए। कारकुनों की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा उन्हें दरकार दीगर तिबी सहूलतों की फराहमी भी कफील के जिम्मा होती है।
सऊदी अरब में राइज मेहनत कानून के मुताबिक आजिर की ये जिम्मेदारी भी है कि ऐसे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन जो सनती माहौल में काम करते हों जिससे उनकी सेहत मुतासर होने का खदशा हो, उनका सालाना बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कराया जाए। कारकुनों का सालाना बुनियाद पर तिब्बी मुआयना कराने का रिकॉर्ड भी रखा जाए ताकि किसी भी वक्त वजारत की टीमों को दिखाया जा सके। इस सिलसिले में कारकुनों की फाइल भी अपडेट रखना ज़रूरी है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक कारकुनों को मेडिकल इंश्योरेंस की सहूलत देना ज़रूरी है। तिब्बी इंश्योरेंस पॉलिसी के बगैर कारकुनों का इकामा और जो वर्क परमिट है उसकी तजदीद नहीं होती है। सऊदी अरब में आज का मौसम, किन इलाकों में बारिशों की। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि जुमेरात के दिन सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में गर्दो गुबार और गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। कौमी मरकज़ की जानिब से जारी रोज़ाना की रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि निचरान, जज़ान और असीर में आज बरोज़ जुमेरात मौसम गर्द आलूद रहेगा, जिसकी वजह से अल्लेस और जज़ान की शाहराह के अलावा मशरकी और रियाज रीजन के जनूबी इलाके भी उससे मुतासिर होंगे। जज़ान, असीर और बाहा के बालाई इलाकों के बाद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है, जबकि मशरकी रीजन में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की तवक्को है। दूसरी जानब मौसमियात के कौमी मरकज़ ने अलबाहा और असीर रीजन में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के हवाले से रेड अलर्ट जारी किया है। कौमी मरकज़ का कहना है कि मौसमियाती रडार के मुताबिक जुमेरात के दिन असीर, अबहा और हद रफैदा के अलावा अलहिजरा, अलमखवा और फरा के इलाकों में भी जो बारिश का सिलसिला है वो वक्फे से रात तक जारी रहेगा। रहायशी होटलों के किरायों का तयन करना हमारे ज़िम्मे नहीं। वज़ारत सियाहत का कहना है कि फर्निश्ड फ्लैट्स और रहायशी होटलों के किरायों की हद मुकर्रर करना वजारत के दायरा कार में नहीं आता। फ्राहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को बरकरार रखना और इस हवाले से टूरिस्ट की शिकायत का अजाला करना हमारी जिम्मेदारी है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम गर्मा में जो अंदरून मुमलिकत से जनूबी इलाकों के खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लोगों की बड़ी तादाद इन इलाकों में तफरीह के लिए जाती है। पहाड़ी तफरीही मकामात पर अंदरून मुमलिकत बल्कि खलीजी रियासतों से भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और चंद दिन यहाँ क़याम करते हैं। गर्मी से परेशान हाल लोग जब अबा शहर या दीगर पहाड़ी तफरीही मकामात पर पहुँचते हैं तो वहाँ होटलों के किरायों को सुनकर मज़ीद परेशान हो जाते हैं। इन इलाकों में आने वालों की अक्सरियत ने सोशल मीडिया पर इस परेशानी का तज़किरा करते हुए कहा कि मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि वो मौसम गर्मा में पहाड़ी मकामात पर मौजूद रहायशी होटलों के किरायों की हद बंदी करें ताकि डोमेस्टिक टूरिज्म को फ़रोग़ मिले। इस हवाले से अखबार 24 की टीम ने एक सर्वे किया जिसमें कई होटलों और फर्निश्ड अपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान से रब्ता किया। उनका कहना था कि सीज़न की वजह से किरायों में इजाफा हो रहा है। अबा शहर में एक होटल के ज़िम्मेदार का कहना था कि किरायों में यौमिया बुनियाद पर तब्दीली की जाती है। एक फ्लैट जिसका किराया आज 650 रियाल है, मुमकिन है उसी का किराया बढ़कर 800 रियाल तक हो जाए। एक और होटल के ज़िम्मेदार ने वाज़ेह किया कि तलब और रसद का मामला है, तलब बढ़ेगी तो किरायों में भी इजाफा होगा। किराए की हद मुकर्रर नहीं, ये होटल इंतज़ामिया पर डिपेंड करता है। अखबार की टीम ने वज़ारत सियाहत से इस हवाले से रब्ता किया और उनसे दरियाफ्त किया कि सियाहती मकामात पर होटलों के किरायों के तयन के लिए वज़ारत का क्या किरदार है। इस हवाले से वज़ारत ने कहा कि हम सिर्फ फराहम की जाने वाली खिदमात के मेयार का जायज़ा लेते हैं, सियाहों की शिकायत का अजाला करते हैं। किरायों का मामला डिमांड से मुतल्लिक है, उसमें मुदाखलत नहीं की जाती। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।